हीलिंग को कहाँ तक ले जाना चाहेंगी? अगर हम देखें आज के एनवायरनमेंट में वर्क स्ट्रेस को देखिए, फैमिली स्ट्रेस को देखिए, रिलेशनशिप स्ट्रेस देखिए, बच्चे को संभालना है उस चीज़ का देखिए, हर तरीके से इंसान टेंशन में, परेशानी में घुसा हुआ है। बिल्कुल। उन चीज़ों से बाहर आने का आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तरीका है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का। जी। और इस हीलिंग मोडालिटी में जिन चीज़ों को आप नहीं क्लोज कर पा रहे हैं, कहते हैं ना एक चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्लोजर बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। फॉर दैट क्लोजर दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई वुड सजेस्ट। आपकी पास्ट लाइफ ब्लॉकेजेस को आप क्लियर करते हो, आपके अंदर के स्टक इमोशंस को क्लियर करते हो। जी। 5 साल से अगर आपको कोई बीमारी परेशान कर रही है, इस मोडालिटी को अगर आप एक बार एक्सपीरियंस करेंगे, आई कैन अश्योर यू इफ़ यू हैव द एनर्जी इन यू कि हाँ नहीं मुझे इससे फ़र्क आएगा, दैट कॉन्फिडेंस, दैट ज़ील, दैट फेथ, जी, तो डेफिनेटली आएगा। अगर आप 2 मिनट के लिए भी अपने हाथों को रब करेंगे जी, और उसको बस इतना बोलेंगे कि भगवान जी जो ऊर्जा आप मुझे पॉजिटिव दे सकते हो वो दो, जी, एंड जस्ट डू इट लाइक दिस, यू विल फील सम वार्मथ और समथिंग मूविंग आउट ऑफ योर पाम्स। ये हमारा सेंटर ऑफ पाम है जी। ये पाम चक्र से आपको एनर्जी रिलीज होती हुई नजर आएगी। जी। दैट इज व्हाट हीलिंग इज। आजकल हम देख रहे हैं चारों तरफ कितना नेगेटिव हमारा एटमॉस्फेयर बनता जा रहा है। नेगेटिव एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव एनर्जी इज कम्प्लीटली अ थॉट। जी। जहाँ से आपका वो बीज, वो थॉट पनपता है, जी, वहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी शुरू होती है और वो सबसे पहले आती है आपके खुद से। जी। आप दूसरों को छोड़ दीजिए कि वो आपको नज़र लगाएंगे, आई थिंक हम सबसे पहले खुद को नज़र लगा देते हैं। एंड सबसे ज़्यादा एनर्जी आई वुड से योर आइज एंड योर ईयर्स आर द एनर्जी ओपनर्स। हम एनर्जी वर्ल्ड की बात करें तो एनर्जी वर्ल्ड में आपकी और मेरी नाड़ी इस वक्त जुड़ चुकी है एनर्जेटिकली। जी। तो इस नाड़ी को अब मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। आप ऑफिस में जब जा रहे हैं, आप अपने ऑफिस में जब काम कर रही हैं, 15 लोगों से मिल रही हैं जी, 15 लोगों के साथ आपकी कॉर्ड कनेक्ट हो चुकी है। ओके। सो दैट इज एनर्जी लीकेज। उसके लिए सबसे एसेंशियल होता है कॉर्ड कटिंग, कि उस नाड़ी को, उस धागे को हम काट दें, हम तोड़ दें। नमस्कार दोस्तों, मैं मलिका महल फिर से संतवाणी चैनल में आपका स्वागत कर रही हूँ और आपके रूबरू लेकर आई हूँ आज एक बहुत खास स्पेशल हमारी मेहमान जो आई हैं हमारे चैनल पे, कनिष्का जी। कनिष्का जी टैरो एंड हीलिंग एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ आप सबके साथ अपने अपने एक्सपीरियंस को ये साझा करने आई हैं। तो दर्शकों, हम स्वागत करते हैं कनिष्का जी का अपने स्टूडियो संतवाणी में। नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, शुक्रिया बहुत ज़्यादा बुलाने का। जी, बहुत हमारा ये सौभाग्य है आप हमारे चैनल पर आए। तो मैम, जैसे मैं आपको इस जो कार्यक्रम में संतवाणी में मैंने जो अप्रोच किया, आपकी प्रसिद्धि देखी मैंने और आपकी जो रेमेडीज़ मैंने देखी, आपके प्रोफाइल में देखा मैंने, जितने लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो मेरे भी मन में जिज्ञासा आई कि क्यों ना मैं भी कनिष्का जी से संपर्क में होकर कुछ अपने दर्शकों का फ़ायदा करवा सकूं। हाँ जी, थैंक यू सो मच। तो मैम, जैसे आप हीलिंग एक्सपर्ट हैं, तो ये थेरेपी क्या है? हमारे दर्शक इसको जानना चाहते हैं। ये हमारे भारत संस्कृति में कहाँ से, कब से है? कुछ इसके बारे में ब्रीफ में बताइए हमारे दर्शकों को। ओके, सो हीलिंग एक मेडिसिन का एक साइडलाइन वे है कि जहाँ पे आपकी मेडिसिन चल रही हैं, चाहे छोटी से छोटी बीमारी हो, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो, हीलिंग आपकी अंदर की ऊर्जा को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करती है। क्योंकि हमारे चक्रास जो हैं, चक्रास के साथ हमारे ऑर्गन्स रिलेटेड होते हैं, वो उन ऑर्गन्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथ देने में काम करता है। कहीं कहीं पे नेगेटिव एनर्जी के ब्लॉक होते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इमोशंस होते हैं, भाव होते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं रोक देते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने से। उन भावों को ये ठीक करते हुए, हमारे उन भावों को निकाल के हल्का करते हुए हमें अपनी हीलिंग प्रोसेस में हमारी हीलिंग को आगे बढ़ाती है, हमारे बीमारियों से, टेंशन से, नेगेटिव एनर्जी से, इवन ब्लैक मैजिक से दूर करती है। ये हीलिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करती है। जी, तो कनिष्का जी, जैसे आपने ये बताया, आप मुझे ये बताइए, इस वाले आप कॉन्सेप्ट को, हीलिंग को कहाँ तक ले जाना चाहेंगी? आई वुड से जहाँ जितनों को छू सके, जितनी सोल्स को ठीक कर सके, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। एंड मेरे थ्रू ही क्यों, अगर और भी इतने सारे हीलर्स हैं जो इस मोडालिटी में हैं और जो लोगों का अच्छा करना चाहते हैं, डेफिनेटली उन तक पहुँचिए और अपनी हीलिंग्स पे ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जीज को और स्ट्रॉन्ग करिए। अगर हम देखें आज के एनवायरनमेंट में, वर्क स्ट्रेस को देखिए, फैमिली स्ट्रेस को देखिए, रिलेशनशिप स्ट्रेस देखिए, बच्चे को संभालना है उस चीज़ का देखिए, हर तरीके से इंसान टेंशन में, परेशानी में घुसा हुआ है। बिल्कुल। उन चीज़ों से
बाहर आने का आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तरीका है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का। जी। और इस हीलिंग मोडालिटी में जिन चीज़ों को आप नहीं क्लोज कर पा रहे हैं, जी। कहते हैं ना एक चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्लोजर बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। फॉर दैट क्लोजर दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई वुड सजेस्ट। ओके। बिकॉज आई एम नॉट सेइंग इट जस्ट बिकॉज कि आप करवाइए हमारी जी। फाइनेंसेस पे आएगा, इफेक्ट आएगा या जी। वृद्धि होएगी, नहीं। इट इज़ अबाउट यू हु इज़ गोइंग टू क्लेंस आउट ऑल द ब्लॉकेजेस इन योर लाइफ। आपकी पास्ट लाइफ ब्लॉकेजेस को आप क्लियर करते हो, आपके अंदर के स्टक इमोशंस को क्लियर करते हो। जी। 5 साल से अगर आपको कोई बीमारी परेशान कर रही है, अच्छा, एंड अगर आप सोच रहे हो कि हाँ एक इमोशन है जो उसको बढ़ाता जा रहा है, जी। जैसे कि हम कहते हैं स्ट्रेस इज़ द बिगेस्ट इंसेक्ट इन योर वर्म इन योर बॉडी। बिल्कुल, राइट। परफेक्ट सेड। तो जी। उस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए हीलिंग इज़ द अमेजिंग मोडालिटी। ओके। एंड इस मोडालिटी को अगर आप एक बार एक्सपीरियंस करेंगे, आई कैन अश्योर यू इफ़ यू हैव द एनर्जी इन यू कि हाँ नहीं मुझे इससे फ़र्क आएगा, दैट कॉन्फिडेंस, दैट ज़ील, दैट फेथ, जी। तो डेफिनेटली आएगा। एक हीलिंग में ही फ़र्क आ जाएगा, वो 4-5 की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। जी। तो इस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए आपकी खुद की पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़रूरी है इसमें। जी। तो दर्शकों, मैं बताना चाहूँगी जैसे कनिष्का जी ने बताया कि हीलिंग पावर में इतनी बड़ी ताकत है, तो कोई भी, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो स्ट्रेस हो। और मैंने जब आपकी प्रोफाइल देखी तो आपके जो क्लाइंट्स हैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं आपके इस थेरेपी से। हाँ जी। तो मैम ये बताइए, जैसे आम जनता है वो आजकल मिडिल क्लास फैमिली भी है, उसमें आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा है, बच्चों का भी है, ये भी है, कोई भी मैटर हो, तो उसमें आप हीलिंग के लिए आप अपने क्लाइंट्स को अपने पास आप विजिट करवाती हैं या आप विजिट करती हैं उनके पास? आई डू इट बोथ वेज, इट डिपेंड्स ऑन द कंफर्ट ऑफ द क्लाइंट। जी। क्योंकि अगर कई बार होता है क्लाइंट्स अपने घर के एनवायरनमेंट से बाहर नहीं आ पाते। जी। इफ एवरीबडी इन द फैमिली इज गोइंग आउट, इधर उधर जा रहे हैं, and उनका घर खाली है, वो अकेले रहते हैं, जी। तो आई कैन पे द विजिट। इट Okay. डिपेंड्स कि किस जी। तरीके से हमारा वर्क थ्रू करेगा। जी। दे आर कम्प्लीटली फ्री टू कम ओवर टू माई प्लेस ऑल्सो एंड हैव द हीलिंग डन। ओके। नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है कि हम ऑनलाइन भी हीलिंग कर सकते हैं। जी। कुछ हीलिंग मोडालिटीज़ हैं जो ऑनलाइन वर्क कर जाएंगी और कुछ 1-to-1 पर्सनली वर्क करेगी। जी। सो दैट डिपेंड्स ऑन हीलिंग मोडालिटी दैट दे पिक। ओके। उस चीज़ पे ही फ़र्क पड़ता है। Great. एनर्जीज आर वर्किंग एवरीवेयर, यू योर सेल्फ एज अ ह्यूमन आर एन एनर्जी, ओह। डेफिनेटली। Okay. अगर आप 2 मिनट के लिए भी अपने हाथों को रब करेंगे जी। और उसको बस इतना बोलेंगे कि भगवान जी जो ऊर्जा आप मुझे पॉजिटिव दे सकते हो वो दो, जी। एंड जस्ट डू इट लाइक दिस, यू विल फील सम वार्मथ और समथिंग मूविंग आउट ऑफ योर पाम्स। ये हमारा सेंटर ऑफ पाम है, जी। ये पाम चक्र से आपको एनर्जी रिलीज होती हुई नजर आएगी। जी। दैट इज व्हाट हीलिंग इज। ओह। Healers have activated this energy through the healing symbols and healing modalities that they have learned. गुड। The general human beings, I जी, would say, are जी। yet to experience that. जी जी, बिल्कुल सही कहा। तो अभी जैसे आपने साथ में हीलिंग का बताया और साथ में आपने नेगेटिव एनर्जीज की भी बात की, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं चारों तरफ कितना नेगेटिव हमारा एटमॉस्फेयर बनता जा रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है और आप कहाँ तक इसमें अपने हमारे दर्शकों की मदद कर सकती हैं, ये प्लीज़ बताइए आप। See, negative energy क्या होती है? Negative energy is completely a thought. जी। जहाँ से आपका वो बीज, वो थॉट पनपता है, जी। वहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी शुरू होती है और वो सबसे पहले आती है आपके खुद से। जी। आप दूसरों को छोड़ दीजिए कि वो आपको नज़र लगाएंगे। आई थिंक हम सबसे पहले खुद को नज़र लगा देते हैं। ओके। ओ माई गॉड, आई एम लुकिंग सो ब्यूटिफुल। जी। इट हैपेंस। राइट। जी। तो आपने क्या करा, कई बार खुद को, कई बार कहते हैं ना कि हमारी खुद को खुद की नज़र लग जाती है। जी। सो दैट इज़ कम्प्लीटली ट्रू। जी। यू लुकिंग प्रिटी, जय माँ काली या जिस भी भगवान जी को आप मानते हो बोलो एंड देन मूव आउट ऑफ द हाउस। ओके। अगर आप पार्टीज में, सोशल इवेंट्स पे कहीं पे भी जा रहे हैं, जी। पीपल लुक एट यू, यू लुकिंग गॉर्जियस, यू आर गुड एट कम्युनिकेशन, जी। जी। पीपल विल से ये तो बहुत अच्छा बोलता है, जी। ये तो बहुत स्मार्ट लगती है। जी। सो दैट इज कम्प्लीटली एन ईविल आई। ओह। एक नज़र है, एक नेगेटिव एनर्जी है जो उसने ड्रॉप कर दी है। कर दी है। एंड जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी आई वुड से योर आईज एंड योर ईयर्स ओके। आर द एनर्जी ओपनर्स। क्योंकि हम जो Okay. देखते हैं उससे हम एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, जी। जो हम सुनते हैं उससे हम एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। ओके। गॉसिप इज कम्प्लीटली नेगेटिव एनर्जी, जी। राइट। हम किसी के बारे में बुराई कर रहे हैं। जी। अगर हम इसको और डीपर कंसेप्ट में समझें, जी। हम जैसे अगर आप और मैं भी इस वक्त बैठे हैं, जी। हम एनर्जी वर्ल्ड की बात करें तो एनर्जी वर्ल्ड में आपकी और मेरी नाड़ी इस वक्त जुड़ चुकी है ओके। एनर्जेटिकली। जी। तो इस नाड़ी को अब मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, जी। करेक्ट। जी। तो मैं अगर आपके बारे में अपने हस्बैंड से या अपने बेटे से बात करूंगी तो होगा ये कि मैं आपकी एनर्जी को पुल करती रहूंगी। ओह। ओके। एंड अगर आप मेरे बारे में कुछ बात करोगे तो आप मेरी एनर्जी को पुल करते रहोगे। जी।
ठीक है, उसके लिए सबसे एसेंशियल होता है कॉर्ड कटिंग, कि उस नाड़ी को, उस धागे को हम काट दें, हम तोड़ दें जी, क्योंकि हमें नहीं लीक करनी अपनी एनर्जी। बिल्कुल। आप कभी ऑफिस जाते हैं, खुश रहो चाहे जैसे भी रहो, जी, घर आके थकावट महसूस होती है, एग्जैक्टली, दैट इज एनर्जी लीकेज, एनर्जी ड्रेनेज। ओके, दैट इज ऑल बिकॉज आप ऑफिस में जब जा रहे हैं, आप अपने ऑफिस में जब काम कर रही हैं, जी, 15 लोगों से मिल रही हैं, जी, 15 लोगों के साथ आपकी कॉर्ड कनेक्ट हो चुकी है, ओके, सो दैट इज एनर्जी लीकेज। बिकॉज जी, I think office politics and office gossip या anywhere in their work environment, it जी, is very common. जी, तो वहाँ आपकी एनर्जी लीक होना बहुत 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 नॉर्मल है। ओके, सो दिस इज नेगेटिव एनर्जी पुल। जी, अगर कोई इंसान गलत है, कोई नेगेटिव काम करता है या जी, गलत मंत्र पढ़ता है, जी, होते हैं कई लोग जो उल्टे काम जी, करने के लिए भी करते हैं, जी, अगर हम उनके बारे में भी बात करेंगे, उनकी नेगेटिव एनर्जी को पुल करके उनकी शक्ति और बढ़ाएंगे। ओके, सो इट्स बेटर not to talk about anybody, I would say. Gossip ही बंद कर दो, I would say. ओह नाइस, So that way you protect your energy. जी, And whenever you sleep, हाँ, रात को सोने से पहले जी, कहते हैं ना भगवान का शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो शुक्राने में बस एक बात और डाल दो कि भगवान आज का आपने मुझे दिन दिया, जी, बहुत प्यारा दिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना। जी, और साथ के साथ जो मेरी अपनी ऊर्जा है, जो हाँ मेरी जी, अपनी शक्ति है, जी, वो मुझ तक रहे, मेरे वापस मेरे पास आए, जी, किसी और के पास ना रहे। इतना अच्छा। बोल के यू स्लीप टू रेस्ट, जी, दैट्स इट। ये तो बहुत अच्छी आपने कंफर्मेशन हमारे दर्शकों को दी। तो मैम जैसे आपने ये बताया कि हम एनर्जी लेवल जो हमारा होता है, जो भी हमारी नेगेटिविटी होती है, जो भी है, हम उसको कैच कर रहे हैं, तो इसका कुछ कटिंग सोर्स भी तो होगा ना इसमें, हाँ जी, हाँ इस जी। आपकी विद्या में, हाँ तो जी। वो क्या सोर्स है आप देखिए, हमारे दर्शकों को बताइए। सी इफ़ यू कम टू अस, तो जी। हमारे पास हीलिंग के टूल्स होते हैं। जी, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे बहुत हाँ। सारे टूल्स हैं जो कि हम एनर्जी चेक भी करते हैं जी, कि आपके ऊपर नज़र लगी है या कोई एंटिटी ड्रॉप हुई है जी, या आपके घर में भी कोई एनर्जी ब्लॉकेज है, जी, उसको भी चेक करा जाता है। ओके, एंड विद दैट वी गो फॉरवर्ड विद द कंसेप्ट ऑफ हीलिंग। ओके, तो कॉर्ड कटिंग के लिए अगर जनरली मैं सबको बोलना चाहूँगी, बिकॉज नॉट एवरीबॉडी कैन अप्रोच अ हीलर। ओके, किसी की हाँ, फाइनेंशियल बिल्कुल, इश्यूज हैं, बिल्कुल, किसी का वैसे है कि वो फैमिली को नहीं बता के नहीं जा सकता जी। है, दे वांट टू कीप थिंग्स प्राइवेट, हाँ जी, राइट। जी, सो उसके लिए वेरी सिंपल, वी आर वेरी वेल नोन अबाउट अ कराटे चॉप। जी, सो कराटे चॉप आपका सिंपल है, आपने अपनी नेवल के आगे आपको खड़े रहना है या बैठे जी। कैसे भी, जी, आप खड़े रहिए या बैठे रहिए, और उसके बाद अपनी नेवल के आगे इमेजिन करना है कि आप जिन जिन लोगों से आपने आज बात करी है, जी, यू कैन इमेजिन द एनर्जी कॉर्ड्स विद देम, ओके, एंड जोर की चॉप 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 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, ओके, एंड देन ऐसे करके थ्रो। थ्रो, कहीं भी आप हो, चाहे कहीं आप पे बेड भी। पे बैठे हो, चाहे आप घर पर हैं, कहीं पे भी। एनीवेयर। आई वुड सजेस्ट आप बेडरूम में या अपने स्टडी रूम में ना करो, क्योंकि अच्छा। अगेन एनर्जी आप थ्रो जी। कर रहे हैं, ओके, राइट। तो आपके रूम में वो एनर्जी मूव करेगी। ओह हस्बैंड के बीच में फाइट्स होना, अगर मदर इन लॉ फादर इन लॉ के रूम में करो तो उनके साथ झगड़े होना, बिल्कुल, बच्चे के ऊपर नेगेटिव असर आना, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं एनर्जी को लेके, जी, उनके ऊपर सबसे पहले ड्रॉप्स आते हैं हर चीज़ के। जी, सो इट्स बेटर कि आप मंदिर में करिए, अपने घर में जो मंदिर है या भगवान जी के आगे जी। है, जिस भी भगवान जी को आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, उनके आगे खड़े होइए, जी, डू द कट 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 और चॉप चॉप चॉप, ये जी। 2 वर्ड्स है जो आप यूज़ कर सकते हो, जी, एंड यू आर क्लेंस्ड फॉर द डे। ओह वाओ, ये तो बहुत अच्छी आपने हमें एक कंफर्मेशन दिया। और जैसे कि मैं देख रही हूँ आप आज कितना हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, ये टूल्स हैं जो, ये सब टूल्स हैं। जी। अगेन जैसे मैंने कॉर्ड कटिंग की बात जी। करी, तो कॉर्ड कटिंग में ये नाइफ है ब्लैक जी। ऑब्सीडियन, जी, ये बहुत ज़्यादा काम आता है। ओके, इस नाइफ के थ्रू भी हम क्या करते हैं, उस पर कटिंग करते हैं। Okay. नाउ अगेन यू नीड एक्सपर्टीज टू हैंडल विद दिस, Okay. क्योंकि कई बार होता है कि एनर्जी जो रिसीव कर रहा है उसकी जी। एनर्जी बहुत सेंसिटिव होती है। जी, तो विद माई एक्सपीरियंस हम्म, कभी कभार उनके अपनी बॉडी पे भी एक आध मार्क आ जाता है, इफ दे Okay. ट्राई टू डू इट देमसेल्फ। ओके, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर डूइंग इट, जी, जी, क्योंकि दीज एनर्जीज वर्क वेरी स्ट्रांगली, एंड द पर्सन हु इज ऑलरेडी सेंसिटिव, जी। क्योंकि उसको नज़र लगी है या कोई जी। उसके ऊपर जादू हुआ है, जी, तो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशन में है, नेगेटिव ड्रॉप में है, ओके, तो उसको कुछ भी हिट कर सकता है। जी, सो इट्स बेटर इफ somebody confirms you that it is a black magic or a very strong negative energy, जी, go to a healer ओके, और go to a Like- हवन पूजा, जो आप मतलब बिलीव करते हैं आप उसमें जाइए। हाँ, हीलिंग आपकी बेसिकली यू कैन से एज डॉक्टर्स डू सर्जरी, जी, हीलिंग इज एनर्जी साइंस। ओके, ग्रेट, डॉक्टर्स आपके ऑर्गन्स पे काम कर रहे जी, हैं, बिल्कुल। हम आपके चक्रास पे, आपकी एनर्जी चक्रास सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जी, जी, एंड आपके चक्रास हर एक ऑर्गन के साथ कनेक्टेड हैं, जी, जहाँ जहाँ पे आपके
चक्रास हैं जी। सो दैट विल अल्टीमेटली कम इनटू इफेक्ट जब आपकी इनसे क्लीनिंग होती है, क्लेंजिंग होती है, कटिंग होती है एनर्जी की। जी तो जैसे हम बात करें अगर नज़र की, जी वो हमारे थर्ड आई और हमारे नेवल पे हम ज़्यादा वर्क करते हैं उसके ऊपर जी कि आपने यहाँ से एनर्जी को, क्योंकि आपकी नज़रों पे आता है, नज़रों के पे पास थर्ड आई होती है, ओके तो थर्ड आई पे हम क्लेंजिंग का काम करते हैं। जी ठीक है, जी जब हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं जी तब हम अगेन थर्ड आई पे काम करेंगे। जी और हमने कई होते हैं समटाइम इट इज़ लाइक कि बचपन से भी हम कितने ट्रॉमास या इमोशंस कैरी कर रहे होते हैं, बिल्कुल कर रहे जो होते बच्चे हैं। अपनी जी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। डियर पेरेंट्स, इट इज़ अ वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट, जी प्लीज़ लिसन टू योर चिल्ड्रन, जी क्योंकि जितना आप उनको सुनोगे, उनमें फेथ रखोगे, जी आई डोंट थिंक दे विल ब्रेक योर फेथ और ट्रस्ट। ओके तो वहाँ पे जब वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे या अपना जी। इमोशन एक्सप्रेस करेंगे, जी दे विल बी एबल टू टेल यू व्हाट इज़ हर्टिंग देम एंड यू विल बी एबल टू हील आउट देन एंड देयर। बिल्कुल शायद हमारी ज़रूरत भी ना पड़े। जी जी तो आप वहीं पे ठीक कर दोगे उस चीज़ को कि Okay. लेट्स वर्क इट आउट दिस वे, जी दैट इज़ द थिंग। ओके। तो मुझे कनिष्का जी एक मेरे माइंड में और क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि आपने ये सब जो स्टडी किया और ये टूल्स भी लेकर आए, क्या ऐसा रीज़न था जो आपको इस पाथ पे आपको मतलब आना पड़ा, या कुछ पर्सनल रीज़न था, या आपका ये शौक था कि मैं सोसाइटी में आके सबका ही उद्धार करूं? क्या था इसके पीछे? आई थिंक ये मेरा अल्टीमेटली एक गोल, एक अचीवमेंट या एम बन गया कि जी। आई रियली वांट टू वर्क विद द सोसाइटी एंड जी। स्प्रेड द गुड वर्ड एंड गुड मैसेज अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ओके बट बिगनिंग बड़ी, आई वुड से मेरे बचपन से ही कहीं ना कहीं हो चुकी थी। अच्छा आई वॉज अ क्लेयरवॉइंट सिंस द वेरी बिगनिंग विच आई रियलाइज वेरी लेटर। Okay. क्लेयरवॉइंस इन द सेंस कि आपको एनर्जीज दिखती हैं, सेंस होती हैं। जी तो मुझे घर में कुछ सेंस होता था जहाँ मैं रहती थी बचपन में, जी। मुझे वहाँ पे कुछ सेंस होता था हमेशा। ओके सो इट यूज टू अपीयर, बट आई ऑब्वियसली हम बच्चे होते हैं, हम नहीं बोल पाते अपने नहीं मम्मी पापा बोल को कि पाते। उनको डर लगता है कि मम्मी पापा कुछ और न बोल दे, बिल्कुल पागल हो गया है, जी जी क्या बकवास हो रही है। जी वी हैड डिफरेंट फैमिली टैक्टिक्स दोस टाइम्स जी। एंड ट्रेडिशंस। जी सो गिवन दैट आई यूज टू बार आउट माई सेल्फ कि नहीं, मुझे नहीं बोलना है। जी बट आई केप्ट फीलिंग दैट एनर्जी, आई केप्ट सीइंग दैट एनर्जी एंड एट अ वेरी यू नो large level sometimes. ओह It was around I think 23-24 years when I turned. तो Okay. तब मुझे किसी से कनेक्ट हुआ एंड उन्होंने बोला कि you have an energy in your house. And that time I was shocked because something that I was seeing an XYZ person उन्होंने पता कर लिया, ओके जो मेरे घर में कभी आए भी नहीं। जो आई भी नहीं ठीक है एंड वहाँ से फिर हमने जब कम्युनिकेशन करा तो हमें पता चला कि हाँ किसकी है। वी डिड जी। द हीलिंग Okay. अगेन। तब तक मैं हीलिंग में आ चुकी थी, तब तक आप आ चुके तब तक मैं थे। हीलिंग में आ चुकी जी, थी। तो तब जी, मैंने हीलिंग करी जी एंड इट वाज इन पितृदोष वाले जो हमारे डेज होते हैं, श्राद्ध वाले ओके, डेज, जी जी उन्हीं में हीलिंग करी। उसके बाद से टचवुड दैट एनर्जी हैज लिफ्टेड अवे ओके एंड ब्लेस्डली एंड पास्ड अवे। जी तो इट इज़ नॉट अबाउट कि आपके जो लव्ड वंस है जो चले गए तो वो डेफिनेटली वो चले गए, देयर इज समथिंग दैट इज स्टक, जी इसीलिए वो रुके हुए हैं। कहीं ना Okay. कहीं वो स्टक एनर्जी उसके पास भी थी, इसलिए वो रुका हुआ था। अच्छा और वो जब ओके। एनर्जी चली गई तो उसके बाद से चीज़ें एक्चुअली थिंग्स हैव बीन बेटर एट माई प्लेस जी जी एंड आई वुड से दोनों जगह पे, मेरे मायके ससुराल दोनों में ही चीज़ें अच्छी हुई हैं। ओके। काफ़ी ब्लॉकेजेस थी जो हम नहीं पूरी कर पा रहे थे, वो चीज़ें ठीक हुई, वो फिर आपके थ्रू जैसे हाँ जी। चीज़ें सेटल होती गई। होती गई धीरे धीरे। जी जी जी। और कनिष्का जी मुझे ये बताइए, जैसे अभी आपने चक्रस की बात की, तो इसमें हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं आजकल, जैसे कहते हैं ना हमारे इस चक्र पे काम कीजिए, ऐसे करने, तो क्या ये कहाँ का, मतलब कि यहाँ पर आप इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए हमारे इस कार्यक्रम के थ्रू। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं रूट चक्र की, विच जी। इज़ आवर बेस चक्र, जी। यानी कि आपकी टेल बोन पे होता है। जी ठीक है, नाउ दैट चक्र ऑन द टेल बोन इज अबाउट 95% ऑफ योर डीएनए। ओके आपका जो मैपिंग है, सोल मैपिंग है, जी। आपकी डीएनए एनर्जी मैपिंग है, वो सारी आपके रूट चक्र में 95% है। सो ऑल योर फियर्स, ओके ऑल योर इनसिक्योरिटीज जी एंड ऑल द ब्लॉकेजेस आर देयर एट योर रूट चक्र। ओके रूट चक्र इज रेड कलर जी एंड हमारे गणपति बप्पा जी वहाँ पे विराजित होते हैं। ओके तो उनकी आप उपासना करें, जी उनके मंत्र चैंट कर सकते हैं जी और गणपति बप्पा को लड्डू चढ़ा के आइए। जी सो दीज आर सिंपल रेमेडीज दैट यू कैन डू इफ़ यू वांट टू स्ट्रेंथन योर रूट चक्र। एंड सबसे बड़ी बात, जो भी आपके फियर्स हैं, सबसे जी। पहले इमोशंस पे काम है। जी जो भी आपके फियर्स हैं, जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ है, उनको ख़त्म करिए। ओके जब तक वो ख़त्म नहीं होंगी, आप जितने मर्जी लड्डू चढ़ा लो, अच्छा आप जितना मर्जी बोलो कि आई एम स्ट्रॉन्ग जी या आई एम कॉन्फिडेंट, वो नहीं होगा जब तक आप वो कॉन्फिडेंस से एक स्टेप आगे नहीं लोगे। ओके
तो इसमें आप कैसे हेल्प करती हैं? जैसे आप अभी खुद ही बता रही हैं कि इसमें कैसे हेल्प करेंगी आप सी क्लाइंट्स की? फर्स्टली जैसे हीलिंग होती है, जी सो आई एम इनटू डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज. जी आई हैव हीलिंग मोडालिटी ऑफ हुमकारा विद हलीम, जी and then we have Lama Fera, ओके we have sound healing, ओके and we have fork energy, जी and ये जो हमारे पास यहाँ पे सेज रखा है, जी this is a white sage bundle. तो ओके इससे भी हम क्लेंजिंग करते हैं. ओके और क्लेंजिंग का बस एक सिंपल तरीका होता है, एंड दिस नाइफ, जी नाइफ से तो मैंने आपको बताया वी डू एज द कटिंग हाँ या ओवर द एनर्जीज. इससे हम क्या करते हैं, चक्रास के ऊपर क्लेंजिंग करते हैं विद द धुआं. ओके बिकॉज धुआं क्या होता है, धुआं इज द फॉर्म ऑफ राहु, इल्यूजन. ओके तो जो इल्यूजन्स हमारे बने होते हैं कि हाँ जी। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, जी मैं पैसा नहीं कमा सकता, Myth, जो हम भी अपने mind में, अपनी ही हाँ, मिथ क्रिएट करके जी, रखी है, एंड जी। समवेयर इट इज कनेक्टेड टू पास्ट लाइफ. ओह, तो वो okay, इन चीज़ों को क्लियर आउट कर देता है. ठीक है कहीं ना कहीं हमने अगर फाइनेंशियल ट्रबल्स अपनी फैमिली में भी देखे हैं, जी तो वो कहीं ना कहीं हमारे एनर्जीज में घुस जाता है. ओके एंड सबसे पहले कहाँ घुसेगा, रूट चक्रा, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है. ओह माय गॉड कोई भी थॉट प्रोसेस होगा, सबसे पहले वो आपका कॉन्फिडेंस हिलाएगा. जी एंड योर कॉन्फिडेंस, योर एनर्जी जी। इज ऑल इन योर रूट चक्रा. जी तो जैसे ही आप रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपका सेक्रल चक्र एक्टिवेट होगा. ओके सेक्रल इज राइट बिलो द नेवल. ओके आपकी जो नाभि है उससे 2-3 उंगली नीचे आपका सेक्रल चक्र होता है. जी बिल्कुल सेक्रल चक्र इज द सेंटर ऑफ योर क्रिएटिविटी, योर लव, अबंडेंस, जो आप अपने घर में अपने घर वालों के साथ क्रिएट चाहते करते हैं, जी जी आप अपने पार्टनर के साथ जो शेयर करते हैं, दैट इज ऑल बिल्कुल। सेक्रल चक्र एनर्जी. ओके एंड ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड होता है. जी अगर कभी जैसे फीमेल्स हो गई, जी उनको पीसीओडी पीसीओएस प्रॉब्लम जी, है, आजकल बहुत चल बहुत रहा ज़्यादा है, जी सेक्रल चक्र इज डेफिनेटली अफेक्टेड. ओके द कलर इज ऑरेंज जी and they can definitely work upon by eating orange fruits जी and going for the factor कि आप ऑरेंज कलर की जितनी भी वाइब्रेशंस एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने यूनिवर्स में करिए, जी एंड साथ के साथ फील करिए चीज़ों को. ओके दैट मीन्स व्हेन योर पार्टनर, बहुत एक सेंसिटिव चीज़ बोल रही हूँ बट जी। ये डेफिनेट है, इफ़ योर पार्टनर इज टचिंग यू, जी फील इट, कि जी। उसका प्यार समझने की कोशिश करो. ओके ये मत समझो कि वो आपको वायलेंटली टच कर रहा है, अगर कर रहा है जी। तो हमें पता चल जाएगा. पता चल जाता है अगर जी। कभी प्यार से भी कोई टच करता है, कोई आशीर्वाद भी देता है, जी। हम कई बार होता है क्या हमें छूते रहते हो. हाँ जी सो डोंट डू दैट. ओके फील द ब्लेसिंग. ओके व्हेन इट इज अनकंफर्टेबल यू विल नो. जी अगेन वो फीलिंग आपकी फिर स्टक हो जाएगी वहाँ पे. अच्छा जब कोई अनवांटेडली टच होता है, वहाँ जी। पे भी आपका ये चक्रा ब्लॉक हो जाएगा, ओके क्योंकि जी। आप फील नहीं करते हो उस चीज़ को, आप अपनी जी। फीलिंग ब्लॉक कर देते हो. जी 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 सो दैट ब्लॉक्स योर सेक्रल चक्रा. अगर आप लव को फील नहीं कर सकते हो, जी कि अगर आप जनरली अपने ही प्यार को समझो कि आई लव माई सेल्फ, जी राइट, जी। तो अगर आप अपने ही प्यार को नहीं समझोगे अपने लिए, जी तो वहाँ पे भी चक्रा ब्लॉक हो जाएगा. जी तो वेरी सिंपल रेमेडी, डू समथिंग क्रिएटिव. ओके अगर Right. सुंदर लिखते हो, हम्म। सुंदर लिखो. ठीक है। पोएम लिखते हो, पोएम लिखो. जी अगर आप गजल लिख सकते हो, गजल लिखो. गाने लिख सकते हो, गाने लिखो. ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग, जो कर सकते हो करो. जो कर सकते हो कीजिए बी क्रिएटिव. ओके द मोर क्रिएटिव यू आर, द बेटर योर सेक्रल चक्रा इज. ओके अगर हम प्रेग्नेंट लेडीज की बात करें, उनका जी। सेक्रल चक्रा हाईली एक्टिव होता है. बिल्कुल होता है. बेबी अब है. बेबी है, हाँ, बिल्कुल प्लस उनकी क्रिएटिविटी अलग अलग टाइप की होती है, उसके उनके टेस्ट बड्स बहुत ज़्यादा चेंज्ड होते हैं. जी तो सेक्रल चक्रा इज ऑलवेज कनेक्टेड टू थ्रोट चक्रा ऑल्सो. जी तो अगर हम बात करें, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, जी वो फिल्म इंडस्ट्री में जब एक्टर्स होते हैं, उनके सेक्रल और थ्रोट बहुत एक्टिव है, क्योंकि उनको कम्युनिकेशन में रहना है, जी प्लस उनको हर एक के साथ एक एम्पैथी बना के रखनी है, फीलिंग बिल्कुल। बना के रखनी है, जी। कम्युनिकेशन बना के रखना है. जी सो देयर दीज टू चक्रास आर सुपर एक्टिव. ओके सो good. दिस इम्पैक्ट्स इन एवरी मैनर. जी तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन ओपन करोगे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करोगे, जी वहाँ पे भी आपकी चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी. जी देन यू कम टू सोलर प्लेक्सस, विच इज़ योर बिल्कुल। एक्शन पार्ट, योर स्टमक पार्ट. जी अगर आपका स्टमक, आयुर्वेद में वैसे भी कहा गया है, पेट अच्छा तो सब अच्छा. बिल्कुल सही Right. बात है. जी तो यहाँ से आप बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ योर डू, योर जी। एक्शन. जी तो आप जब एक्शन करेंगे अपने कॉन्फिडेंस के साथ, आपका अपने आप चीज़ें ठीक रहेंगी. जी जहाँ आप अपने एक्शंस को रोक लोगे, अपनी विल पावर को रोक लोगे, किसी और के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करोगे, जी अपनी जजमेंट पे डाउट करोगे, जी योर चक्रा गेट्स ब्लॉक्ड ऑफ सोलर प्लेक्सस. ओके उसी के साथ साथ आपके स्टमक इश्यूज आ जाते हैं, अच्छा उसी के साथ साथ आपके लिवर इश्यूज आ जाते हैं. जी फैटी लिवर जो आ रहा है,
अच्छा जी क्यों जी, आ रहा है? आजकल आजकल तो लोगों बहुत में है। गुस्सा बहुत है, बिल्कुल है। एंगर बहुत है, एग्रेशन बहुत है, जी है। हेंस फैटी लिवर। जी। ओके। सो इमोशंस को जहाँ हम ठीक करेंगे वहाँ पे जी। आपके सारे ऑर्गन्स भी ठीक रहेंगे। जी। आप इमोशंस गिल्ट में ज़्यादा जा रहे हो, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, मुझे ये करना है, मुझे इट घूमना है, हैपेंस मुझे एंजॉय जी, करना है, आजकल बहुत चल रहा है पैनक्रियाज गेट ये। अफेक्टेड, ओके। इंसुलिन, ओके। sugar issues. See, everything is connected. You have जी। to understand yourself, your organs. जी। Then the strongest, I would say, is your heart chakra. ओके। It is the center of all chakras, first of all. जी। और हमारे हार्ट चक्रा में, यानी कि हमारे दिल में हम्म। 60,000 टाइम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, even stronger than our brain. ओके। तो जितना आप हार्ट से हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, जी। लव करोगे, जी। उतना बहुत अच्छा रहेगा. जी। स्पेंड टाइम विद नेचर. ओके। ग्रीन कलर, जी। तो इसलिए नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो. कभी जी। अजीब लग रहा है, पेड़ को जाके हग कर लो. ओके। लीव्स, ग्रीन लीफी थिंग्स खाओ, जी। ग्रीन फ्रूट्स खाओ. हाँ। ऑल जी। दीज थिंग्स विल हील आउट. जी। एंड सोलर प्लेक्सस के लिए जैसे बताया था, उसमें आप बिल्कुल। येलो फ्रूट्स खा सकते हो. जी। मैंगो जी। आजकल है, वो एनर्जी भी बिल्कुल है। 6 मंथ तक स्टोर करके रखता है. बिल्कुल तो आई बिल्कुल। थिंक दैट विल हेल्प यू आउट ऑल थ्रू योर लाइफ. जी। देन यू हैव, अगर हम हार्ट चक्र की और बात करें, जैसे हार्ट चक्र में छोटा सा आप मेरे जहन में जो क्वेश्चंस आ रहा है, हाँ हार्ट जी। चक्र की जैसे कहते हैं ना ब्लॉक हो गया, आजकल बड़ा ये भी चल रहा है कि आपके हार्ट चक्र ब्लॉक हुए पड़े हैं, मतलब एक अटैक आपको आ रहा है, दूसरा डॉक्टर देख रहे हैं, मतलब ये सब कहाँ पर आप इस साइंस को लेके जा रही हैं, मतलब क्या आपके कॉन्सेप्ट क्या रहते हैं आपके हार्ट चक्र ब्लॉक हो सी रहा आई है? वुड से जी। मेरा फैक्टर हमेशा ये रहेगा, इमोशंस आर लिंक्ड विद योर ऑर्गन्स. जी। तो यहाँ पे काम सबसे ज़्यादा ग्रीफ का होता है, ओके। सैडनेस का होता है. ओके। इफ़ वी हैव अ थॉट ओवर द डिपार्टेड वन, ओके। कि हमारे से हमारा अपना कोई दूर चला गया, वो सैडनेस हमने ब्लॉक कर लिया है, जी। तो वहाँ सैड हम रोए नहीं है खुल के, या हमने अच्छा। अपना को एक्सप्रेस नहीं करा है किसी अपने से कि मुझे उसके जाने का बहुत दुख है जी। और मैं उसके बिना शायद जी नहीं पाऊँ. हमारे अंदर ये थॉट है, एक बार जी। रिलीज कर दो, अच्छा। एक्सेप्ट कर दो, ओके। आपकी वो ब्लॉकेज वहाँ ख़त्म हो जाएगी. जी। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका हार्ट जो है ब्लड पंपिंग में इश्यूज दे देता है. ओके। पैल्पिटेशंस जो एकदम जी, से आती हैं जब भी हाँ। आपको इमोशनली कोई चीज़ हिट करती है. जी। अगर हम जनरली बात करें, कोई बहुत बड़ा अगर घर में शोर हो गया, कुछ लोग होते हैं जो पैनिक अटैक में चले जाते हैं, ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं. बिल्कुल होता है। वाई? जी। बिकॉज इट अफेक्ट्स योर हार्ट चक्रा. जी। आप दिल से करते हो, जी। और कोई अगर आपकी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जी। तो वो लंग्स पे इफेक्ट आ गया. लंग्स आर अंडर योर हार्ट चक्रा, राइट. जी। तो वो पैल्पिटेशंस हार्ट पे आती हैं, जी। ब्रीदिंग इफेक्ट आपके लंग्स पे आता है, जी। एंड अल्टीमेटली यू टर्न इनटू अ पैनिक अटैक और बीपी इश्यूज. ओके। एंड दिस इज व्हाट ब्रेक्स द रिदम ऑल ओवर योर बॉडी. ओके। ये कनिष्का जी, ये सेंटी लोगों के साथ होता है या आप किसी भी कैटेगरीज में इसमें रखना चाहते हैं, या आई थिंक सेंटी लोगों के साथ तो डेफिनेटली होगा. अच्छा। दैट डज नॉट मैटर विद मेल और फीमेल. नो, Okay, no. इवन मेल्स आर वेरी सेंसिटिव. ओके। इफ आई वुड से, जैसे कि हमारे इंडियन सोसाइटी में कहा जाता है मेन शुड नॉट क्राई. या। आई थिंक, मुझे नहीं पता कितनी मदर्स और करती हैं, बट आई थिंक आई एम द फर्स्ट मदर हु टेल्स द सन, बेटा क्राई, ओह। whenever you can cry. ओके। कोई बात हर्ट हुई, जी। cry. जी। He literally tells me कि मम्मा इमोशंस हर्ट हो रहा है मुझे. ओह। He tells me that. ओके। और फिर उससे बात करके मैं पूछती हूँ, बेटा क्यों हर्ट हुआ, कुछ बात हुई, हाँ। उसने रिलीज करा उस चीज को, जी। ग्रीफ रिलीज हुआ, जी। उसके हार्ट पे वो प्रॉब्लम नहीं आई, ओके। वो ब्लॉक नहीं बना. वो ब्लॉक नहीं बना। एग्जैक्टली. जी। जी। सो व्हेन यू स्टार्ट राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड एज, जी। आप उसकी हीलिंग में कितना हेल्प कर रहे हो एज पेरेंट, यू नेवर नो. जी। जहाँ आप कह दो रो मत, कोई ज़रूरत नहीं है, वो वहीं पे उनका वहीं रुक गया. बिल्कुल हार्ट में एक ब्लॉक आ चुका है ऑलरेडी. ओह माय गॉड. ओके। और ऐसा नहीं है कि ब्लॉक आया एकदम से स्टन वाली इश्यूज आएगी, नहीं. नहीं। इट डेवलप्स ओवर द पीरियड. ओके। डेवलप्स ओवर द पीरियड. जी। एंड कुछ ब्लॉकेज, जैसे मैंने आपको बताया कि हम पास्ट लाइफ से भी कैरी करते हैं. बिल्कुल। हम कई बार होता है कि हमारी कोई सुनता ही नहीं. हम कहते हैं ना, बचपन से कोई हमारी सुन नहीं रहा. जी। व्हाई इज दैट हैपनिंग? ओके। क्योंकि पहले जन्म में भी कुछ ऐसा रहा है कि हम कोई किसी ने हमारी सुनी नहीं है, जी। या हमने किसी की नहीं सुनी. सो नाउ इट इज अ रिवर्स एक्शन दैट इज कमिंग टू अस, ओके। द कर्मा फैक्टर दैट वी से. कर्मा इफेक्ट्स, यहीं से मैं एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, जैसे आपने कहा कर्मा इफेक्ट्स, तो जब हमारे कर्मास हैं प्रारब्ध के, तो फिर हम कर्म में क्या हम विश्वास रखें, मतलब अगर कर्म हमारे जो पिछले हमारे चल रहे हैं, हमारे अब कह रहे हैं आप जैसे, तो हम फिर कर्मा को करके, कर्मा को जैसे बेटर करके कैसे उसको हम एक अच्छे लेवल पे ला सकते हैं, और क्या ये सच है
कि हमारा जो पिछला चला आ रहा है, पास्ट का जो भी कनेक्शन है चला आ रहा है, उसको हम इस जीवन में उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसको संवार सकते हैं। इस बारे में थोड़ा आप विषय में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। आई वुड से स्ट्रांगली यस। ओके। आप अपने पिछले कर्म, पिछले प्रारब्ध कर सकते हो। यू विल हैव टू समहाउ सफ़र। जी। मैं सफरिंग को नहीं बोलूँगी कि आपकी सफरिंग नहीं होगी, वो चीज़ नहीं हो सकता, बट येस, a very strong tagline that has been working, I think, all through around. I don't know how many of the viewers are aware. जी। कलयुग केवल नाम आधारा, तेरा नाम ही तारनहारा। क्या बात है, बहुत कि सुंदर। जितना आप नाम जप करोगे, नाम जप करोगे। आप पहले के युगों में देखो, जी। ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, तप करते थे। बिल्कुल पार्वती करते थे। माता ने इतना तप करके शिव जी को प्राप्त किया था। बहुत सुंदर। जी। आप यहाँ पे 16 सोमवार करके अच्छा वर प्राप्त कर रहे हो। जी। कलयुग में कुछ तो जादू है। कुछ तो जादू है। तो भगवान ने बस इतना बोला है कि आप मेरे नाम का जाप करो, जी। मुझ पे फेथ रखो, जी। मुझ में सरेंडर करो। जी। एंड सरेंडर ऐसे नहीं होता भगवान तू देख ले, फिर अगले मोमेंट में हम कुछ कहते हैं यार मैं कौन सी ऐसी चीज़ करूँ जिससे मेरा ये काम ठीक हो जाए। जी बिल्कुल व्हेन होता है ये। सरेंडर कम्स यू हैव टू कम्प्लीटली गिव द फेथ टू गॉड। जी। जैसे कि मेरे साथ अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है, जी। ऐसा नहीं है कि हम हीलर से तो हमारे साथ कुछ नहीं होता, हमारे साथ भी इंसिडेंट्स होते हैं, बिकॉज हम भी कुछ ना कुछ कर्म या प्रारब्ध खत्म कर रहे हैं अपने। जी बिल्कुल। सो मेरे मन में कुछ आता है कि हाँ मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, नहीं। जी। मैं बहुत विश्वास रखती हूँ गुरुजी में। जी। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी आप देख लो, जी। मेरा हो गया, ठीक है, सरेंडर कर दिया सरेंडर हमने। मेरा ठीक हो है, गया। ठीक है। एंड द मोमेंट आई से दिस आई सी विद इन एन आवर और टू मेरी वो चीज़ सॉल्व हो चुकी होती है। बहुत सुंदर। जी। एंड आई थिंक R&2 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, कई बार तो मिनट्स और सेकंड्स में सॉल्व हो जाता है। वाओ। इट इज़ द सेकंड दैट आई गेट द कॉल योर वर्क इज़ डन। जी। सो इट इज़ दैट फेथ आपको रखना पड़ेगा भगवान में कि वो करेगा। अच्छा। चाहे मेरे 4 साल के कर्म है, चाहे 5 साल के कर्म है, चाहे 10 साल के कर्म है, जी। उसके बाद मेरा उद्धार होगा। जी। जिस दिन ये फीलिंग आ जाए ना, जी। आप कोई भी कर्म अपना क्लियर कर लोगे। क्या बात है। एंड कर्म यस वी हैव टू डू इट, जी। बिकॉज हमारी कुछ प्रोमिसेस होती हैं। जी। उन प्रोमिसेस को हम पूरा करने के लिए इस जन्म में किसी ना किसी के साथ आउटलुक में आए हैं। जी। मेरा आपके साथ कुछ प्रॉमिस था, इसलिए हम आज मिले हैं। वाओ। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। जी। मेरा मेरे हस्बैंड के साथ काफ़ी प्रॉमिस था, मैं उसको पूरा कर रही मैं हूँ। उसको मेरा मेरे जी। बेटे के साथ प्रॉमिस था कि मैं तेरा ख्याल रखूंगी, तो मैं उसको पूरा कर रही हूँ। जी। सो इट इज़ ऑल बाउंडेड ऑफ प्रोमिसेस दैट वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद। ओके। अगर आपको एक्चुअली कर्मा से फ्री होना है, प्रोमिसेस करना बंद कर दो। अच्छा। अवॉइड प्रोमिसिंग। हम Okay. 2 सिचुएशंस में प्रॉमिस करते हैं, जी। आइदर व्हेन वी आर वेरी सैड जी। और व्हेन वी आर वेरी हैप्पी। वी- बहुत जी। खुश होते हैं, यार मैं तो आज ये कर जाऊंगा। बिल्कुल होता है ये। उदास होंगे, तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे लिए कुछ कर दूंगा। जी। अगर आपने वो नहीं करा, जी। वो प्रॉमिस आपका कर्मा बन गया है, वो चलता रहता वो है, चलता चक्र रहेगा। जो हमारा है चलता ओके, रहेगा। ओके। सो दैट इज द साइकिल, एंड इफ यू वांट टू ब्रेक दिस साइकिल, जी। स्टॉप promising people. ओके। I would say even stop promising your husband or your children. ओके। Stop promising. जी। एंड मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, अगर मेरी कम्युनिकेशन होती है, जी। कल मुझसे बहुत अच्छे स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, वो तो कहते हैं नहीं प्रॉमिस नहीं करना आपको। अच्छा। वो सीधा मुझे कहते हैं नहीं मुझे आपको Okay. प्रॉमिस नहीं करना। व्हाट जी। इफ आई एम नॉट एबल टू डू इट। हाँ बिल्कुल। तो उस थॉट में आई एम सेइंग कि शायद मैंने एक वो छोटा चेंज लेके आया किसी कार्मिक साइकिल को ब्रेक करने में। बहुत सो सुंदर। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। जी। तो जो आप पूरे कर रहे हो उसको करो। जी। आई वुड से नॉट टू बिल्ड ऑन द न्यू प्रोमिसेस। ओके। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग माई हस्बैंड एनीथिंग मोर नाउ कि जितना हो गया देखी जाएगी अब जो होगा। जी। That's a सो good- मूव वेरी स्मार्टली। जी। तो दर्शकों, जैसे कि कनिष्का जी को हमने देखा, इनकी प्रोफाइल देखी, काफ़ी मीडिया चैनल भी आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपका जो वर्क लेवल है और काफ़ी अब सक्सेस भी है इस फील्ड में। तो हमें थोड़ा सा ये बताइए हीलिंग को लेकर आप ये कैसे वर्क करता है? जैसे अब कोई भी सामने वाला व्यक्ति है, हम मान लेते हैं पेशेंट ही है वो, तो आप बताइए आपकी हीलिंग इसमें कैसे वर्क करेगी, उसको क्या रिजल्ट मिलेंगे और कब तक उसको उसके रिजल्ट मिलेंगे? ओके, सो जितना मैं अभी तक हीलिंग्स में घुसी हूँ, जी। मेरे जितने जो अभी तक ब्यूटीफुल सक्सेस रेट रहे हैं जी। उसके बारे में बताती हूँ। कॉर्ड कटिंग जी। एंड अबाउट द मनी अबंडेंस ओके। एंड अबाउट अ डिजीज़ ऑल्सो। ओके। तो डिजीज़ का पहले बताती हूँ बिकॉज आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेरी नॉलेजेबल दैट अ पर्सन वुड वांट टू नो। तो इसमें क्या होता है, देयर वाज अ क्लाइंट दैट हु केम टू मी एंड उसकी जैसे हमने एनर्जी चेक करी थी, एनर्जी में ब्लॉकेज थी, जी। शी वाज नॉट एबल टू कंसीव। जी। तो
कंसेप्शन में अभी भी कुछ टाइम है, जी बट देन एज फार एज उनकी एनर्जी की बात करें, उनके यूट्रस में जो एक फिलोपियन ट्यूब होती है उसमें पॉलीसिस्ट आ गया था। जी। उसकी ब्लॉकेज को हमने साउंड हीलिंग से क्लियर आउट करा था। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे बताएंगे साउंड हीलिंग में कैसे, मतलब कि उसको क्या आपने ऐसा करके दिखाया या कुछ आपने उसे घर पे भी करने की रेमेडीज बताई, क्या था ये साउंड हीलिंग? तो घर पे मैंने उनको बोला था कि आप मंत्र चैंट करेंगी, जी। विच इज़ वेरी अमेजिंग मंत्र, कि आपको कोई भी बीमारी है आप उससे बाहर आ सकते हैं। ओके। मैंने खुद वो चैंट करा है, आई नो हाउ आई हैव कम आउट ऑफ माई सिकनेस। ओके। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमिंग आउट फॉर मी ऑल्सो। जी। एंड अगर मैं उनकी बात करूँ, वो जैसे मेरे घर पे आती थी, गिवन वी आर इन द सेम सोसाइटी, ओके। तो वो मेरे घर पे आती थी, शी यूज टू लाई डाउन, एंड फिर उनको हम साउंड हीलिंग यानी कि कुछ मेडिटेशन में सेंड करते थे विद द म्यूजिक। साथ साथ मेरे वोकल्स रहते थे जिसमें कि उनको मैं ट्रांजिट करती थी इन अ रिलैक्सिंग स्टेट। ओके। सो फर्स्ट वी रिलैक्स द बॉडी एंड सोल ऑफ द पर्सन। जी बिल्कुल। फिर हम, ये तो सिर्फ एक बोल है, वी हैव अराउंड 7 to 10 बोल्स। ओके। तो उन 7 to 10 बोल से हम एक रिदम क्रिएट करते हैं जिससे कि इंसान के सारे सेंसेस रिलैक्स हो जाएं, जी। चक्रास सारे रिलैक्स हो जाएं, जी। सारी एनर्जी सेटल हो जाएं। ओके। आफ्टर दैट हम एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे जहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम है, जी। उस बोल को रख के स्ट्राइक करते हैं जोर की। वी प्लेड वेरी स्ट्रांगली। सो व्हेन यू कीप इट, द वाइब्रेशन टर्न्स एवरी सेल इनटू योर बॉडी इनटू अ हीलिंग मटेरियल। ओके। उनका वो पॉलीसिस्ट फ्रॉम 10 mm to 6 to 7 mm आ गया था। नाइस। So that was a very good gradual healing that we came forward with, जी। and वो अभी भी प्रोग्रेस में है चीज़ें। बहुत सुंदर। मीन्स साउंड सिस्टम ये जो आप बता रहे हैं, ये हीलिंग को जो है आपके उसमें बेनिफिट दे रहे हैं। बेनिफिट दिया। तो बेसिकली ये चीज़ है कि वी आर नॉट आस्किंग यू टू स्टॉप मेडिसिन अपना काम करेंगी, बिल्कुल। वो अंदर की इंटरनल हीलिंग अलग करेंगी। जी। यहाँ पे हम इस हीलिंग से आपकी जो दूसरी ब्लॉकेजेस है उनको क्लियर करते हैं। जी। ना उनकी ब्लॉकेज वही सेक्रल चक्रा की थी, तो अगेन फीलिंग कहीं ना कहीं ब्लॉक थी। जी। वो फीलिंग को जितना एक्सप्रेस करती उतना उनके लिए अच्छा था। उन्होंने वही चीज़ करी एंड सी द ट्रांजिट केम इनटू हर लाइफ। सो दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी। जी। वहाँ पे आप इस चीज़ को काम करेंगे। ओके। नेक्स्ट अगर हुमकारा विद हलीम या लामा फेरा की बात करें, तो उसमें भी यही चीज़ होती है कि जो भी आपका है, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई ईविल आई है, अगेन देयर आर सम सिंबल्स दैट वी आर टॉट, एंड अब मैं हीलिंग सिखा भी रही हूँ लोगों को। तो उसमें यही चीज़ होती है कि हम पर्सन को बोलते हैं लाई डाउन। If it is online, we do it online. If the person is far away, and if the person is nearby, तो हम कह देते हैं if you can come, it's completely okay. Okay. And what we do is उनको lie down करवाते हैं. Again, they are sent into transit, relax करवाया जाता है. And cleansing के बाद और इससे और इससे cleansing और cutting के बाद, then we set the symbols on each chakra. ओके। एंड फिर उसके बाद उसकी पूरी प्रोटेक्शन, लेयरिंग सब कुछ करा जाता है ताकि अब कोई और इमोशन उसको हिट ना करे। ओके, दैट्स सो नाइस। तो ये क्या टाइम पीरियड होता है या फिर आपके पास आकर एक सिटिंग, 2 सिटिंग, या कुछ क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी नेचर वाइज भी कुछ ऐसा भी है इसमें? हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। अगर थोड़ा सा स्टबर्न नेचर है इंसान का, जैसे कि लामा फेरा इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोडालिटी, पर अगर लॉन्ग टाइम ब्लॉकेज है तो उसमें अराउंड 21 to 40 सिटिंग्स लगती है। ओके। अगर लॉन्ग टाइम ब्लॉकेज है, जैसे कैंसर वाले इश्यूज हो गए, ओके, या कोई बहुत लॉन्ग टर्म की बीमारी हो गई, तो उस चीज़ में ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे आजकल बहुत हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ में आपको अराउंड मिनिमम आई वुड से 21 तो लेनी है। अच्छा जी। खांसी जुकाम है जी, वो आपका नॉर्मल 1 सिटिंग में ठीक हो जाएगा। जी। फीवर है 2 सिटिंग ले लो। जी। बेसिक वी वुड सजेस्ट कि 3 हीलिंग्स होनी चाहिए इफ़ द केस इज मेजर। ओके। इफ़ द 3 to 5 हीलिंग्स डेफिनेट हैं। जी। रेस्ट डिपेंड्स ऑन द हीलर कि जैसे वो रीडिंग करते हैं, एनर्जी चेक करते हैं, डिफरेंस समझ में आता है, उसके बाद भी प्लान आउट द नेक्स्ट हीलिंग्स। बिल्कुल, राइट। ओके। तो एनर्जी में काफ़ी रिलीफ मिलता है, आपको खुद बहुत लाइट महसूस होता है आफ्टर यू गेट द हीलिंग डन। जी। तो जैसे कि अभी आपने बताया आप सामने वाले की तो हील कर रही हैं, पर कभी कभी मुझे लग रहा है आपकी बातों से, आपकी जो ये नॉलेज आप दे रही हैं हम सबको, उनसे कुछ वापस आपकी भी तरफ कुछ आता है, कुछ ऐसा इम्पैक्ट हुआ होगा जो मेरे ज़हन कई बार में हुआ आ है, कई बार हुआ है। तो आप अपना फिर प्रोटेक्शन कैसे करती हैं? सो ग्रेजुअली यू गेट इनटू द फैक्टर कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल जब मेरी हीलिंग की शुरुआत ही हुई थी, जी, तो आई डिड हीलिंग, अल्कोहलिज्म की डी एडिक्शन हीलिंग करी थी किसी की। ओके। तो
कम्युनिकेशन या हीलिंग एनर्जी कुछ ऐसी थी कि उनकी हीलिंग करते थे, वो तो वॉमिट करते ही थे बिकॉज डिटॉक्स होती है आपकी बॉडी। यहाँ मुझे भी वॉमिट हो रहा था फॉर द डिटॉक्सिंग। ओके, सो इट लैश्ड बैक। जी, अगेन आपकी ग्राउंडिंग स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है जी, एंड आई वुड से दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर द हीलर्स, आई वुड से दैट इज फॉर एवरीबडी कि अपनी ग्राउंडिंग को बहुत स्ट्रांग रखो। जी, तो आपके ग्राउंडिंग स्ट्रांग रखने के लिए आप जब ये अपनी मिडिल फिंगर है जी, इसको जब आप फोल्ड करेंगे, ओके, ऐसे फोल्ड करिए अपना हाथ, जी, तो यहाँ पे आपको ये जो टच कर रहा है इधर, यस ऑफ कोर्स, ये आपका तल हृदय पॉइंट है। ओके, दिस इज कनेक्टेड टू योर हार्ट नर्व। जी, इसको 9 टाइम्स प्रेस करिए ओके, एंड यू स्ट्रेंथन योर ग्राउंडिंग। ओह नाइस, एंड ये दोनों हाथों पे करना चाहिए। अच्छा, दोनों जैसे आप हाथों पे। ग्राउंडिंग स्ट्रांग करेंगे तो जो आपके कॉन्फिडेंस इश्यूज भी रहते हैं जी। या आपके हार्ट से कनेक्टेड इश्यूज हैं, जी। किसी के अगर हार्ट में ब्लॉकेज चल रही है या एक स्टंट वाला इशू आ गया है, स्टार्ट डूइंग दिस ओके, ग्रेजुअली। इट विल टेक टाइम। हीलिंग इज नॉट अ मैजिक ओवर द नाइट, इट टेक्स टाइम। Okay. जो चीज़ आपने 20 साल लगा दी अपने इमोशन को स्टक करने में, आप चाहते हैं कि एक झटके में ठीक हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता। इट विल टेक टाइम, यू हैव टू Okay. ट्रस्ट एंड हैव फेथ। ओके, बट फर्क पड़ता है। फर्क डेफिनेटली पड़ता है। मैंने जी। खुद में बहुत चेंजेस देखे हैं, मैंने अच्छा। अपने हाउस सिस्टम में चेंजेस देखे हैं, ओके, मैंने अपने हस्बैंड के एनर्जी सिस्टम में चेंजेस देखे हैं। That's सो इट great. इज़ एवरीवेयर। जी, आई वुड से जैसे कि लगता है आई वॉज इन टू टीचिंग, जी, तो टीचिंग से इस मोडालिटी में एकदम शिफ्ट होना, इट वॉज अ यू नो ग्रेट चेंजेस, ग्रेट चेंजेस फॉर एवरीबॉडी टू एडजस्ट। बिल्कुल, मेरे हस्बैंड के लिए, मदर साइड पे, इधर इन लॉ साइड पे, हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा एडजस्टमेंट था। जी, तो जैसे कहते थे ये क्यों करना है, डू एमए, डू उसमें आगे लेक्चरशिप में जाओ, ये बिल्कुल। सब क्यों कर रहे हो। सो आई थिंक मेरे हस्बैंड बहुत बड़े सपोर्टिव फैक्टर है मेरी लाइफ में। Wow, उन्होंने very मुझे nice. हर चीज़ में बोला करो, जी। उन्होंने हर जगह समझाया करने दो उसको जो करना है, लेट हर डू इट। आफ्टर मैरिज आपको सपोर्ट मिला हस्बैंड का? बहुत सपोर्ट। ऐसा नहीं मम्मी पापा सपोर्टिव नहीं थे, मम्मी Okay. पापा अभी भी और पहले भी हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। जी, सी आई वुड से इंडियन सिस्टम में अगेन ये एक चीज़ आती है कि जहाँ पे पेरेंट्स थिंक कि बच्चा पैसे कमा ले, खुश रह ले, खुश रह ले। उनको लगता है Main- मनी इज दैट main, थिंग। जी, सोल सेटिस्फैक्शन कहाँ ज़रूरी है वो मुझे बहुत लेटर रियलाइज़ हुआ। Okay. अगर ये रियलाइजेशन आज की डेट में सब पेरेंट्स को आ रही है, जी, मेरी बातों से कुछ असर पड़ता है, तो प्लीज़ डू इट। बिल्कुल पड़ेगा मैम। जी, बच्चों की सोल सेटिस्फैक्शन पे वर्क करो, जी, पैसा कहीं से भी आ जाएगा। जी, अगर हम आज की बात करें, एआई जिस तरह से फेज इन हुआ है, बिल्कुल हो रहा है। कितनी जॉब्स जा रही है, बिल्कुल, क्या फ़ायदा हुआ इतनी पढ़ाई का या सही इतना बात सोचने है। का कि हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, लाखों बिल्कुल। कमाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, नाउ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दैट पर्सन टू अंडरस्टैंड। मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि ये कर लोगे तो सेटल हो जाओगे, जी, सेटलमेंट हिल चुकी है। जी, सो गिवन दैट फैक्टर, अगर मैं एक व्यूअर्स को एक ये चीज़ बता सकूं, जी, गिवन दैट दिस टाइम फ्रॉम 2 जून ऑनवर्ड्स टू नेक्स्ट ईयर जून, ओके, जुपिटर इज़ इन कैंसर। ओह माय गॉड, तो ये अपने ही ग्रह में आया हुआ है, जी। एग्जॉल्टेड है, यानी कि सुपर एनर्जाइज्ड है। ओके, अपनी स्किल्स पे काम करो। जी, जैसे आपकी स्किल स्पीकिंग है, जी, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करो। जी, जितना आप अपने गुरु को पूजोगे जी। या जिस भी आप भगवान को मानते हैं उनका मंत्र चैंट करोगे, जी, अगर कुछ समझ नहीं आता, ओम गुरुवे नमः का जाप करो, एवरीथिंग विल गेट बेटर इन योर लाइफ। जी, अपनी स्किल्स पे काम करो। जो कविताएं लिखते हैं वो कविताएं और अच्छी बनाएं, जी, कहीं से इधर उधर से वर्ड्स निकाले, रीडिंग्स करें, कुछ भी जी। करें। वर्क ऑन योर स्किल्स। जी, द स्ट्रॉन्गर योर स्किल्स आर, द मास्टर यू आर इन योर वर्ल्ड। जी, एआई कुछ नहीं कर सकता, एआई ऑपरेट करने के लिए भी ह्यूमन बीइंग चाहिए। बिल्कुल चाहिए। एआई कर सकता है, वो आपका ही काम आसान कर रहा है। बिल्कुल, इट इज़ नॉट अ ह्यूमन, इट जी। इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटेड बाय ह्यूमन, बिल्कुल, राइट? तो हाँ। उसको काम करने दो, वो नहीं जी। मना करे, हेल्प लो, जी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड यू ऑल्सो हैव टू अपग्रेड योर स्किल्स, बिल्कुल, दैट्स नेसेसरी। जी। और ये आप बता रही हैं ये वाला जो ट्रांसेक्शन है ये जून नेक्स्ट ईयर जून तक नेक्स्ट रहेगा। ईयर जून तक रहेगा? हाँ जी। ओके, तो इस टाइम अभी पे तो time बहुत है चेंजेस आएंगे। तो। अच्छा, आप अपने गुरुओं का जाप करिए, जिस जी। गुरु को मानते हैं उनके दर पे जाइए, मत्था टेकिए, जी, अपना रोज ग्रैटिट्यूड करिए। जी, जुपिटर एज फार एज नोन इज द प्लैनेट विच हैज़, उसमें इतनी क्षमता है कि वो 30 से 33 पृथ्वी अपने अंदर समा सकता है, इतना बड़ा है जुपिटर का प्लैनेट। गुड इंफॉर्मेशन। जी, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो आप कितनी एनर्जी उसमें समा, पृथ्वी इज योर ग्राउंडिंग एनर्जी। यस, आप जितना ग्राउंडेड रहोगे, जितना स्ट्रांग रहोगे अपनी स्किल्स में, जी, अपनी एनर्जीज में, उतना आपका काम आगे बढ़ेगा, जी, राइट? बहुत सुंदर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी एंड ये जी। टाइम बेबीज़ के लिए, मैरिजेस के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए हर तरीके से अच्छा है। जी, रिलेशनशिप्स को और स्ट्रॉन्ग करना है, देयर इज वन स्विच वर्ड पंचकन्या।
पंचकन्या, स्टार्ट जी, चैंटिंग इट, जी। आपकी रिलेशनशिप्स बहुत प्यारी और बहुत स्मूथ हो जाएंगी। चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप चाहे हो, वो कोई भी फैमिली की हो, चाहे वो फैमिली की अलग है, ये हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप की बात है। ओके, अच्छा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोटेक्शन अच्छी रहे इस टाइम पे, तो शिव जी के मंत्र का जाप करिए। जी। सावन का टाइम है, जी, तो बिल्कुल। आप जितनी शिव जी के लिए गुप्त उपासना करिए, किसी को जी। बताइए मत। जी, द मोमेंट वी स्टार्ट टेलिंग, वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग द इविल आई। ओके। तो इट्स बेटर जी, यू वॉर्ड ऑफ द इविल आई बाय नॉट टेलिंग एंड Secretly। सील जी। करो अपनी बातों को। जी, अगर आप एक नया पेन भी ले रहे हो, आई वुड से मत बताओ। जी, क्या जरूरत है बताने की, अपना पेन है, आप एंजॉय करो। Exactly। किसी और को क्या मतलब है जी। कि आपने नया पेन लिया, वो भी बोलेगा ला मुझे दिखा। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट, जी, तो लेट इट बी, उसको अपने एक्सपीरियंस लेने दो, आप अपने एक्सपीरियंसेस लो। परफेक्ट सेट। राइट, जी, तो लेट्स नॉट ओवर शेयर आवर सेल्व्स। Okay। जितना आप अपनी स्पेस को लिमिटेड रखोगे उतना बेटर रहेगा। ओके। दिस इज ऑल्सो द टाइम कि जब आपके जो सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, हो सकता है कि वो भी वर्ज ऑफ ब्रेकिंग पे आ जाए। जी, क्योंकि आपका जब गुरु स्ट्रॉन्ग होता है ना, आपको वो नॉलेज बहुत देना चाहता होता है, आपको Okay। ब्लेसिंग्स बहुत देना चाहता जी, होता है। गुरु ऑब्वियसली नाम से ही, जैसे कि मेरे दर्शक समझ रहे हैं, गुरु तो गुरु ही है फिर। राइट, जी, तो वो ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो जी। गुरु चाहता है कि जब आप उनका बच्चा आगे बढ़े ना, जी, तो फालतू की जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाए उससे। एग्जैक्टली। राइट, तो जी। वो अपने आप दूर होती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या होगा। जी, एंड जब आई थिंक आप शिव जी के साथ या माँ काली या आई थिंक किसी भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ जुड़ते हो, जी, तो भगवान अपने आप कहते हैं कि बच्चा मेरे पास आ रहा है, जो भी इसके कष्ट हैं इसके जल्दी ख़त्म कराऊंगा, जी, इसके कर्म जल्दी ख़त्म कराऊंगा। तो जी। एकदम से स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस। ओके, नाइस। तो जी। वो स्पीडिंग अप में हम टेंशन में आ जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। जी, प्लीज़ डोंट गिव अप, ओके। कीप योर स्ट्रेंथ, कीप जी। योर एनर्जी एक्टिवेटेड एंड यू कैन जी। डू द बेस्ट। जी, वेरी नाइस। मैम, जैसे कि मैं देख रही हूँ आपके पास टैरो कार्ड भी हैं, तो इसमें से आप बताइए ये साइंस हमारी कहाँ तक, अब हर कोई टैरो कार्ड कर रहे हैं, तो आप ये बताइए ये वाली साइंस कहाँ तक सक्सेस है और इसके थ्रू आप कैसे कैसे बेनिफिट्स दे सकते हैं हमारे दर्शकों को। ओके, तो जी। जब हम टैरो रीडिंग के लिए बैठते हैं, हम्म। सो एज सुन एज द क्लाइंट कम्स, वी call the angels, we ask for the healing and guidance, ओके। and then we open the cards. जी, So whenever I pull out the card, उनके क्वेश्चन के बेसिस पे तो जी। पता चलता है कि हाँ, how it is going to be a beneficial factor or a negative factor. जी। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जी। एंड डेफिनेटली कार्ड की गाइडेंस बताती है हमको कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रह सकता है, या ब्लॉकेज क्या हो सकती है, जी, या हम उस एनर्जी में उस वक्त कैसे काम कर सकते हैं। जी, जैसे अगर मैं आपके लिए अभी एक कार्ड निकालूं, जी, तो ओ वाओ, ओके, थैंक यू। okay, जी, so as we have 10 of pentacles here, that means Okay। you have a very good family, you have a very good family support system Yeah, also, I'm blessed। and जी, you have loyal people around you, जी, and आपका Perfect। परिवार ऐसा है जहाँ पे आपके सब बड़े बूढ़े बहुत अच्छे से रहते हैं और आपको ब्लेस करते रहते हैं। बहुत सुंदर। जी, एंड 5 of swords is the next card which tells us आपको नज़र लगी हुई है। ओह, ओके, हाँ जी, एंड देर आर अ फ्यू पीपल हु आर टॉकिंग बिहाइंड योर बैक एंड ट्राइंग जी। टू प्ले ट्रिक्स ऑन यू, ओके, so जी। be very smart, be very vigilant. जी, And 4 of wands कहता है no matter what happens, this evil eye will ward off, Okay। and you are always going to have a very good life because आपका mind बहुत strong है। जी, आप एक हर चीज़ को कट आउट करके बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से मूव ऑन कर जाते हो। जी, So you have that very strong sense of emotion. I'm shocked कितने ढंग से, और आपने कितनी रियलिटी जेन्युइन बातें बताई हैं। Thank you so much. This is जी। all energies of the universe that Yeah। helps us this way कि जब हम कार्ड पुल आउट करते हैं जी। तो हमें पता चलता है कि हाँ, how things are actually working out. ओके, नाइस। जी। जी, और कनिष्का जी, मैं देख रही हूँ आप अपने साथ में ये जो लेकर आए हैं, मेरे को ये चीज़ कुछ This one? अट्रैक्ट कर रही है, ये रेड एंड Okay। ये किस चीज़ के लिए है? आप See, थोड़ा this सा is मुझे called बताइए। लेकर एंटीना। ओके, तो इसमें क्या होता है, जब हम लेकर एंटीना यूज़ करते हैं तो इसके कुछ टेस्टिंग पैरामीटर्स होते हैं, एज यू कैन सी द बार हियर। ओके, तो ये जो बार है इस पे हम पैरामीटर को सेट करते हैं एंड वी जी। चेक द एनर्जी इन द रूम। Okay। अगर हम जैसे वास्तु हीलिंग करते हैं, अच्छा, ठीक तो वास्तु है। हीलिंग में हम ये पैरामीटर और एक जी। और पैरामीटर होता है वो लेके जाते हैं। जी। दैट्स क्वाइट हैवी, अ वेरी बिग सेट। ओके, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट वन दैट वी कैन कैरी। जी, तो उसमें हम जनरली एनर्जी चेक कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट पैरामीटर्स की ब्लैक मैजिक है या नहीं, एंटिटी Okay। ड्रॉप है या नहीं है, जी, जी, या जनरल येस और नो क्वेश्चंस भी हम इससे पूछ सकते हैं। जी, एंड हाउ दिस कनेक्ट्स इज जी। कि आप इसको और इसको कनेक्ट करते हैं, जी, इसके थ्रू हम हीलिंग करते हैं। फिर जी, जैसे मान लीजिए आपको नेगेटिव एनर्जी है, जी, तो एक मार्कर पे हम जाएंगे जी,
और इसको कनेक्ट करेंगे। इफ़ यू हैव नेगेटिव एनर्जी तो हम इससे चेक करके फिर उसके बाद पता कर सकते हैं कि हाँ, इफ़ यू हैव द नेगेटिव एनर्जी उसको हम साथ के साथ हील भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर। उसी तरीके से सो वी कनेक्ट इट इन अ डिफरेंट मैनर। अगेन इट इज़ अ साइंस टू लर्न। ओके, ऑफ कोर्स। तो इस तरीके से होगा। अच्छा, अगर जैसे मैं अभी आपकी चेक करूँ, सो यू विल हैव टू टेक दिस ऑन टू योर पाम हियर। जी, ओके। ओके, इज देयर एनी नेगेटिव एनर्जी? थोड़ी सी है। सो इट मूव्स टूवर्ड्स मी, इट्स अ यस। अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है जी तो इट्स अ नो। ओके। तो अगर जैसे मैं बेसिक एक क्वेश्चन करूं जी फॉर द डेट, फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ यू एंड द व्यूअर्स कि ये सच बात है कि नहीं है, जी। तो हम आज की डेट पूछ लेते। टुडे इज 5th अगस्त आई सपोज। ओके जी। राइट, तो इज टुडे 5th अगस्त? यस। ओके, सो इफ इट बेंड्स टुवर्ड्स मी इट इज अ यस। तो अब आपका मेरे लिए मतलब ये जो आपने किया इसका क्या, अब आप मुझे सॉर्ट आउट बता रही हैं, सॉल्यूशन तो क्या ये मैंने आपको बताया कि कहाँ पे इशू है, राइट? जी। तो इसका सोल्यूशन हम इस तरीके से आता है, या तो हम कहते हैं कि आप हीलिंग करिए, ओके, मंत्र चैंट करिए, मंत्र चैंट या कीजिए। वी गो फॉरवर्ड विद द ब्रेसलेट वर्क ऑल्सो, कि ये ओके। क्रिस्टल्स होते हैं, ये आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। एज इवन आई एम वेयरिंग, जैसे कि ये साल जो हमारा सन का है और जुपिटर हमारे सन का बता रहे राइट हैं नंबर ज़्यादा। 1 के हिसाब से, ये जी। दिस इज द ईयर ऑफ सन। जी इसमें आपका जुपिटर भी कैंसर में ट्रांजिट है, तो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके। स्टमक इश्यूज इसमें हील भी हो सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं। अच्छा, तो उसके लिए सिट्रीन इज द बेस्ट ब्रेसलेट टू वेयर ऑन। ओके। ये साथ के साथ आपको विल पावर भी देता है। जी। इट इज़ नॉट ओनली वर्किंग अपॉन योर जनरल हीलिंग, ये आपको जी। विल पावर भी देगा, आपकी स्ट्रेंथ देगा, ताकि जी। जो आप इतने टाइम से सोच रहे हो मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो आप कर सकोगे। जी सो फॉर मी दिस हैज एक्चुअली ब्रॉट अमेजिंग चेंजेस। जी तो उसी तरीके से जैसे आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का ड्रॉप होता है, जी तो हम या तो आपको ईविल आई का ब्रेसलेट सजेस्ट कर सकते हैं, जी। विच इज़ दिस वन। दिस इज़ द रियल ईविल आई। ओके, ये सब आपके पास अवेलेबल है? हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई क्लाइंट आपको अप्रोच करे, ये सब तो आप उनको दे सेल भी सकते हैं, करते राइट हैं? राइट जी राइट। ओके। एंड दीज ऑल आर ऑलवेज क्लेंस्ड एंड हील। Okay. जब ये क्लाइंट के पास भी जाता है तो ये सबसे पहले क्लेंस करते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी स्टक एनर्जीज होती हैं, जी तो हम उसको क्लीन आउट करते हैं, जी। फिर दोबारा से हील करके उसको क्लाइंट को भेजते हैं। जी, राइट। वेरी नाइस। तो दर्शकों, देखा आज आपने कितने छुपे हुए, जो कहते हैं ना हमारे राज, जो हमारी संस्कृति में है, और जो भी हमारी स्पेशल हमारी कनिष्का जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और कितने राज उन्होंने खोले हैं और कितना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है। तो आप भी हमारे को बताइएगा आपको कैसे कैसे बेनिफिट मिले इस जो प्रोग्राम को देखकर। और कनिष्का जी, मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। Thank you so और much. ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे दर्शकों को खासकर आप यहाँ पर आई और इनको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू संतवाणी के दर्शकों जी, आपको भी, और थैंक यू टू ऑल।